क्यों भाई आ गए? पूरे साल हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, अब आ गए हैं एग्जाम से 2 दिन पहले, क्या भैया हिस्ट्री करा दो। देखो अगर पूरे साल जितना एफर्ट अब मारोगे तो रिजल्ट भी जैसे पूरा साल में आ रहा था वैसे ही आएगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। लेकिन अगर इस बोर्ड में अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो, पूरा मेहनत करने के लिए, रगड़ने के लिए, मजे से पढ़ने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, फिर तुम्हारे नंबर कोई नहीं काट सकता। पढ़ाने के लिए मैं हूं, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो एवरीवन, मैं कौशल है। तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड आ गया है हिस्ट्री एंड सिविक्स का, जो कि तुम्हारे 2 से 3 दिनों के बाद आ जाएगा। एंड इन 2 से 3 दिनों में ऐसा क्या तुम कर सकते हो जिससे तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी क्या हो एंड पूरा अच्छे से तुम प्रिपेयर्ड हो ऑन मंडे मॉर्निंग, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं काफी वीडियोस में कह चुका हूं वो यही है कि यार अपने पहले तो तैयार हो जाओ, ठीक है। तुम बहुत ये मान के चलोगे कि भैया मैं सबसे बोरिंग सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहा हूं, तो वो बोरिंग ही लगेगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, नंबर नहीं आएंगे अल्टीमेटली। लेकिन इफ यू विल एग्री कि भाई ये दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आई हैव एवर रेड, दिस इज जस्ट कितनी तकड़ी है, मतलब क्या बस पोएट्री है यार, क्या कहानियां चल रही हैं, ओरिजिनल कहानियां, राइट, जो हो चुकी हैं चीजें, वो पास्ट में वो चीज चल रही हैं। दैट इज सो इंटरेस्टिंग, सो डैम इंटरेस्टिंग कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ चल रहे हो तो फिर नंबर आ जाएंगे, ये सिंपल सा फैक्ट है। बाकी सारे मैं चीजें बताऊंगा वो सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन्हें इंप्लीमेंट करके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मेंटालिटी गलत है ना, फिर तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख के भी रखता हूँ और हर बार ये देखता हूँ कि हिस्ट्री को एज अ जर्नी, ठीक है, एज अ सिलेबस नहीं, एज अ जर्नी पढ़ना है। भैया क्या मतलब? ये नहीं पढ़ना कि इतने चैप्टर हैं, इतनी चीजें नहीं पढ़ना कि अच्छा 1857 से हम अब की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1857 में ये हुआ, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, इंडिया यहां तक कैसे पहुंचा, यहां तक तो चलो नहीं, 1947 तक कैसे पहुंचा, दिस इज योर मेन थिंग। अच्छा वर्ल्ड में क्या हो रहा था उस टाइम पे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अच्छा आज के टाइम पे लॉज क्या है, प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी क्या अथॉरिटी है, एंड जो हमारा हाई कोर्ट है उनका क्या डिफरेंस है, क्या अथॉरिटीज है, आम बंदा कोई क्यों वारंट हो ये वो क्यों करेगा, क्या चीज है। इस नेचर से पढ़ोगे तो हो जाएंगी चीजें। तो ये करना है, ठीक है, कहानी के तौर पे लो, सिलेबस के तौर पे नहीं। दूसरा इससे साथ में ही लगता है कि यार डेट्स ना याद हो जाती है, तुम क्रोनोलॉजी समझो, डेट्स याद नहीं करनी, हमने क्रोनोलॉजी याद करनी है, ठीक है। ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। डेट्स आखिरी दिन तक थोड़ी बार पढ़ते रहोगे, याद हो जाएंगी, ठीक है। मैं अभी भी स्ट्रेस देता हूं कि चैप्टर रीडिंग पे ध्यान दो। एंड कभी भी बोर्ड के एग्जाम से पहले तो ये गलती मत करना कि भैया हम क्वेश्चन आंसर्स याद करके चले गए। कोई बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब आ सकते हैं सिमिलर, बट बुक को देख के आंसर शीट नहीं बनती, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर नहीं बनते जस्ट एज इन योर स्कूल्स। ऐसा नहीं होने वाला। क्वेश्चन पेपर बनेगा तो वो बोर्ड जैसे मर्जी बनाए, वो चैप्टर में से डालेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये चैप्टर है, ये चीजें हैं। क्वेश्चन आंसर पहली बार में अवॉइड करो, बिकॉज जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर का, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो उल्टे पुल्टे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है नहीं क्वेश्चन, तो तुम मिमिक्स कर जाओगे, ठीक है। ना तुम्हें लॉजिक समझ आएगा, याद करना तो वो बहुत मुश्किल है, इतने चैप्टर्स को याद करना, और ऊपर से दिमाग का खराब, टाइम खत्म। नेक्स्ट इसके सिविक्स पे ध्यान दो। हमें लगता है कि भैया 9 से 10 चैप्टर तो हिस्ट्री के, सिविक्स के तो 5-6 ही हैं, वो तो हो ही जाएंगे। नहीं, सिविक्स में सिलेबस कम है, वेटेज ज्यादा है। सिलेबस कम, वेटेज ज्यादा। बच्चों को लगता है बोरिंग है, बोरिंग नहीं है यार, करने लग जाओ हो जाएगी, ठीक है। लॉजिक ही तो समझना है चीजों में, ये है, ये है, क्यों है, ये इसलिए है, ये पावर इसको दी है, ये पावर इसके दी है, क्यों नहीं दी उसको दूसरे बंदे को, इसलिए नहीं दी। लोकसभा के पास ये क्या है, लोकसभा के पास वो क्या है, यही चीजें तो पढ़नी है हमें, ठीक है। और साथ में ना, इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार होता है, क्योंकि थ्योरी है पूरी, कुछ है नहीं दिमाग में ऐसा, मतलब फोटोज वगैरह भी कम ही है, इसलिए बोरिंग लगती है एट द टाइम ऑफ रीडिंग। तो मत करो ना रीड करो, वीडियो देखो, साथ साथ में पढ़ लो। मैं खुद अपलोड करूँ, मैं पहले पूरा 1-1 घंटे की वीडियोस डाल चुका हूँ, लेकिन तुमने कहा भैया इतना टाइम नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस डाल दो, तो मैंने रिवीजन सीरीज शुरू कर दी, 20-20 मिनट की वीडियोस डाल रहा हूँ। ये देख लो, तुम्हारे ही काम पे लगे हुए, फॉरवर्ड ब्लॉग की वीडियो बन गई है एंड इट विल अपलोडेड ऑन द चैनल, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें ऐसे करनी है, ऐसे देखना है इन चीजों को कि हमें सिविक्स करनी है, हाँ जी भैया सिविक्स करनी है, डेट याद करनी नहीं, हमने करनी, हमें लॉजिक समझना है। अब कोई कहानी है तो वो कोई बंदा ये डिसीजन क्यों ले रहा है, ये कैसे पता लगेगा, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उसके इंटरनल थिंकिंग क्या है, वो कैसे पता लगेगा। एग्जैक्टली पुराने टाइम में तो जा नहीं सकते, पढ़ के पता लगेगा, क्वेश्चन आंसर से नहीं पता लगेगा। यू नो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली योर लास्ट हिस्ट्री एग्जाम। इसके बाद मे भी तुम कभी हिस्ट्री पढ़ो ही ना, मेजॉरिटी ऑफ यू, 95% ऑफ यू तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो विल ऑप्ट इन 11th एंड 12th एंड दे विल स्टडी फर्दर, लॉ वगैरह में भी पढ़ेंगे, सब चीजें होंगी, बट मेजॉरिटी ऑफ यू विल नॉट। तो इसको उस तरीके से देखो यार, आखिरी बार पढ़ रहे हो, इतना तो पढ़ लो कि भाई मजा आ जाए, ठीक है। याद बाद में याद रहेगा कि नहीं वो नहीं हमें पता, बट हमें एटलीस्ट ये तो हो कि हमने ये सब चीजें पढ़ रखी है, हमें पता है, ठीक है। चीजें मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे तुम्हें क्या लगता है मुझे 10th की पूरी हिस्ट्री याद रहती है हमेशा? नहीं, मुझे भी वीडियो बनाने से पहले देखना पड़ता है एक बार, लेकिन फिर भी एक वो मेन जो बेसिक प्लॉट है ना, बेसिक जो ये टाइमलाइन है, ये रहती है दिमाग में, एंड दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू डू। ये हिस्ट्री का एग्जाम, ये सिविक्स का एग्जाम तुम्हारे पूरी 10th की जर्नी तक
सबसे मज़ेदार एग्जाम होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे तरीके से पढ़ोगे, हमारे साथ पढ़ोगे। सो दिस इज योर चैनल टू स्टडी योर हिस्ट्री एंड सिविक्स। विल सी यू। अगर तुम्हें वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है सो यू कैन फॉलो मी। कोई और क्रिएटर का लगता है तो उसे देखो, लेकिन बोरिंग मत बनने दो हिस्ट्री को। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर यू। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ चीज़ समझ आई हो, हिस्ट्री कैसे पढ़नी, सिविक्स कैसे पढ़नी है। आखिरी जो 3 दिन है इसमें मज़े से धमाकेदार पढ़ेंगे एंड रिजल्ट शो करेंगे। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं कि भैया आंसर राइटिंग ऐसे करते हैं, भैया एमसीक्यूज वगैरह करा दो लाइव, डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। विल थिंक अबाउट इट। सो या, दैट वाज द वीडियो। आई होप तुम्हें चीज़ें अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। नमस्ते, जय हिंद। और साथ ही भाई पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पड़ी है, वेट क्या कर रहे हो, जाके अभी पढ़ना शुरू लग जाओ। और जब तुम पढ़ रहे होगे ना, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ए शुभम कौशल के नाम से, एंड आई विल रीपोस्ट योर स्टोरी, और मैं भी देखूंगा कि तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि नहीं। ऑल द बेस्ट।